नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई एक्सप्लेनर में। ओके, तो बिना देरी किए सीधे इस मुद्दे में डाइव इन करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में नबाना से एक बहुत ही मैसिव स्टेट वेलफेयर स्कीम की घोषणा की है, अन्नपूर्णा योजना। अब इस नई स्कीम के तहत आखिर होने क्या वाला है, इसके नियम क्या हैं और पुरानी योजनाओं का आखिर क्या होगा? आज हम इन सभी चीजों का एकदम सटीक और क्लियर विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस अहम आंकड़े की बात करते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है। जी हाँ, 3,000 रुपए। ये वो एग्जैक्ट डायरेक्ट ट्रांसफर अमाउंट है जो इस नई अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक अकाउंट्स में भेजे जाने का वादा किया गया है। सोचिए, एक ऐसी डायरेक्ट आर्थिक मदद जो सीधे तौर पर ग्राउंड लेवल पर लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट करेगी। और सच कहूं तो शायद यही वजह है कि प्रशासन इस डायरेक्ट ट्रांसफर पर इतना ज्यादा जोर दे रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम बात करेंगे अन्नपूर्णा योजना के लॉन्च की, एप्लीकेशन लॉजिस्टिक्स की, एग्जिस्टिंग स्कीम्स के ट्रांजिशन की, इसके स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और एंड में फ्री बस ट्रैवल रूल्स की। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सभी चाहते हैं कि ऐसे क्रूशियल स्टेट पॉलिसी अपडेट्स आपसे कभी मिस ना हो, तो बीच बीच में ऐसे अपडेट्स पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है हमेशा अपडेटेड रहने का। नंबर 1, दी अन्नपूर्णा योजना लॉन्च और नबन्ना में फॉर्म्स का आगमन। तो इसकी इमीडिएट टाइमलाइन कुछ ऐसी है कि कल दोपहर को नबन्ना से चीफ मिनिस्टर खुद इसके ऑफिशियल फॉर्म्स जारी करने वाली हैं। और इस लॉन्च के दौरान उनके साथ चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और अग्निमित्र पॉल सहित कई बड़े अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे। ये वही फॉर्म होगा जिसे भरकर लाभार्थी आगे चलकर इस योजना का हिस्सा बनेंगे। नंबर 2, एप्लीकेशन प्रोसेस और लॉजिस्टिक्स। अब फोकस करते हैं उन 3,000 रुपयों की फास्ट ट्रैकिंग पर। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि प्रशासन ने एक बिल्कुल क्लियर वादा किया है, जितनी जल्दी एनरोलमेंट होगा उतनी ही तेजी से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे जैसे फॉर्म्स भरे जाएंगे वैसे वैसे डायरेक्ट ट्रांसफर तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं चाहता कि आम जनता को किसी भी तरह का लंबा इंतजार करना पड़े। अब सवाल ये आता है कि भाई ये फॉर्म्स पब्लिक तक पहुंचेंगे कैसे? तो देखिए, फॉर्म्स तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल रहेंगे, लेकिन प्रशासन इस प्रोसेस को सिर्फ जनता के भरोसे छोड़ने वाला नहीं है। असल में एमएलएज अपनी तरफ से सपोर्ट इनिशिएट करेंगे और बीडीओ के नेतृत्व में टीम्स घर घर जाकर यानी डोर टू डोर कॉपरेशन देंगे। इसका सीधा सा टारगेट यही है कि एनरोलमेंट रैपिड हो और उसके बाद डायरेक्ट ट्रांसफर फटाक से शुरू हो सके। नंबर 3, एग्जिस्टिंग स्कीम्स ड्यूरिंग ट्रांजिशन। अब ये एक बहुत ही बड़ा और प्रेसिंग सवाल है कि पुराने और नए के बीच आखिर तालमेल कैसे बैठेगा। जब तक ये नई विशाल स्कीम लागू होती है तब तक एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स का क्या होगा? क्या लोगों को नुकसान झेलना पड़ेगा? चलिए इसे थोड़ा स्ट्रक्चर्ड और आसान तरीके से समझते हैं। इस ब्रिजिंग फेस को अगर हम विजुअली कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड में लक्ष्मीर भंडार और स्वास्थ्य साथी जैसी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जो इस ट्रांजिशन के दौरान कंटिन्यू रहेंगी, और राइट साइड में अन्नपूर्णा योजना और आयुष्मान भारत हैं जो इनकी आने वाली परमानेंट रिप्लेसमेंट्स हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो जब तक अन्नपूर्णा के 3,000 रुपये आना शुरू नहीं होते हैं तब तक लक्ष्मीर भंडार का पैसा मिलता रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे आयुष्मान भारत में पूरी तरह कन्वर्ट होने तक स्वास्थ्य साथी चालू रखी गई है। ये फेज इंश्योर करेगा कि लाभार्थियों को कोई गैप फील ना हो। देखिए दोस्तों, ऐसी पॉलिसी ट्रांजिशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं और इन्हें क्लियर अनबायस्ड तरीके से समझना सच में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारा ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो मैं फिर याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज़ को बिना किसी शोर शराबे के सिंपल भाषा में आप तक लाने के लिए मोटिवेट करता है। नंबर 4, स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं द इंडियन सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट की। प्रशासन ने इस नई स्कीम के आसपास जो बाउंड्री लाइंस सेट की हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ हम किसी पॉलिटिकल डिबेट में पड़े बिना बिल्कुल न्यूट्रल होकर प्रशासन की इस स्ट्रिक्ट पॉलिसी का कोर विश्लेषण करेंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि एग्जैक्टली इस एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस कहाँ पर है। अगर हम एग्जैक्ट सरकारी बयान पर गौर करें तो उन्होंने ओपनली कहा है कि सरकार का पैसा बांग्लादेश से आए इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए नहीं है। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसका बिल्कुल सीधा और सटीक अर्थ ये है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए भारतीय नागरिक होना प्रैक्टिकली अनिवार्य है।
ये एक बहुत ही मेजर क्राइटेरिया है। नंबर 5, फ्री बस ट्रैवल रूल्स। अब आते हैं इस कैबिनेट के फाइनल मेजर अनाउंसमेंट पर, जो फोकस करता है महिलाओं के लिए इमीडिएट बेनिफिट्स और अपकमिंग आईडी कार्ड्स पर। ये मुफ्त सरकारी बस यात्रा अगले ही हफ्ते से शुरू होने जा रही है, लेकिन रियलिटी में इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कुछ ग्राउंड रूल्स और चैलेंजेस भी सामने आए हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज़ सच में बहुत इंटरेस्टिंग है वो है इसके लॉजिस्टिकल कॉम्प्लिकेशंस। फ्री ट्रैवल तो अगले हफ्ते से शुरू है, लेकिन प्रशासन ने पास्ट के कुछ स्पेसिफिक एनेक्डोट्स का हवाला दिया है। जैसे याद कीजिए, पिछली बार डोमकल में कुछ पुरुषों ने गलत तरीके से लक्ष्मी भंडार का लाभ लेने की कोशिश की थी। या फिर सोचिए, अगर कोई एनबीएसटीसी की सिलीगुड़ी से दीघा जाने वाली लंबी रूट की बस में बुर्का पहनकर सफर करता है, तो बस ड्राइवर या कंडक्टर के पास आइडेंटिटी वेरीफाई करने का कोई रिलायबल मैकेनिज्म ही नहीं होता। तो इस लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये निकाला गया है कि आगे चलकर सरकार महिलाओं के लिए अलग से फ्री ट्रैवल कार्ड्स इशू करेगी, ताकि इन सुविधाओं का कोई दुरुपयोग ना हो सके। तो दोस्तों, एक तरफ हैं ये मैसिव डायरेक्ट ट्रांसफर्स और दूसरी तरफ नए स्ट्रिक्ट रूल्स और आईडी कार्ड्स। सब कुछ ग्राउंड लेवल पर तेजी से बदल रहा है, लेकिन एंड में यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये पूरा ट्रांजिशन फेज कितना लंबा चलेगा, और उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट, इतने विशाल पैमाने पर आम जनता का डेटा इकट्ठा करके स्टेट डेटाबेसेस को अपडेट करने में आगे आखिर किन मैसिव लॉजिस्टिकल हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। ये मुद्दा अभी यहाँ खत्म नहीं होता और इसका लोकल इम्पैक्ट देखना काफी दिलचस्प होगा। इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। इस डिटेल डिस्कशन को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।